हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टेबल क्लासेस से। चलिए मिलते हैं अपने आज के नए टॉपिक के साथ। वो क्या है? 12th क्लास की फिजिक्स का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। इसके लिए हम क्या काम करेंगे, एक द्विध्रुव मान लेंगे क्योंकि हमसे कहा गया है वैद्युत द्विध्रुव। तो द्विध्रुव मान लिया AB को एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक कितना है, K है। इसका AB का परावैद्युतांक कितना है, K, और वैद्युत द्विध्रुव कितना है, P। तो इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हमने क्या मान लिया, P बिंदु मान लिया, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें भी हमने यही लिखा है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना है, K है। माना इसके मध्य बिंदु O से R दूरी, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति, इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए बेटा, प्लस क्यू आवेश, इसके देखो यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें रखना पड़ेगा धन परीक्षण आवेश, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, धन परीक्षण आवेश का। तो P बिंदु पर हमें क्या रखना है, धन परीक्षण आवेश रखना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे P बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश रखा, यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम देखेंगे, देखिए बेटा P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ये देखेंगे प्लस क्यू आवेश इस धन परीक्षण आवेश पर कैसा बल लगाएगा, प्लस क्यू आवेश धन परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इसका अर्थ ये हुआ, प्रतिकर्षण मतलब ऊपर की ओर धक्का देगा, इसका मतलब ये हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण ऊपर की ओर होगी। तो देखिए ध्यान से, मैंने ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाई E1, ये प्लस क्यू आवेश के कारण बना दी। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश इस धन परीक्षण आवेश पर कैसा बल लगाएगा, माइनस क्यू आवेश इस धन परीक्षण आवेश पर आकर्षण बल लगाएगा। तो आकर्षण बल होगा अपनी ओर खिंचाव, तो ये माइनस क्यू आवेश अपनी ओर खिंचाव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी की ओर रखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इस दिशा में आ गई। अब अगर ये कोण थीटा है और ये कोण थीटा है, तो ज्यामिति के हिसाब से ये कोण होगा हमारा 2 थीटा। कितना होगा, 2 थीटा। अब देखिए ध्यान से सुनिए आप सभी बच्चे, हमें यहाँ पे ये देखने को मिला कि E1 वेक्टर यानी कि E1 सदिश और E2 सदिश एक दूसरे से 2 थीटा कोण पर झुके हुए हैं। अगर मुझे इसका परिणामी ज्ञात करना है तो देखिए हम 11th क्लास का वेक्टर वाले चैप्टर से एक टॉपिक उठाते हैं। वो क्या है, अगर दो वेक्टर E1 वेक्टर मान लीजिए और दूसरा E2 वेक्टर किसी कोण पर मान लो अल्फा कोण पर झुके हुए हैं, तो इनका जो सदिश परिणामी सदिश निकलता है वो परिणामी सदिश होगा E वेक्टर बराबर कितना, अंडर रूट E बराबर, इसका अगर मान निकालें E बराबर अंडर रूट E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर 2E1 E2 cos अल्फा, cos अल्फा। तो देखिए यहां पे भी हमें यही काम करना है बेटा। क्या काम करना है, इसका परिणामी सदिश हमें ये देखना है। परिणामी सदिश मान लीजिए इसका परिणामी सदिश ये हुआ, इसको मान लिया मैंने E नेट, क्या मान लिया, E नेट। ठीक, तो आप सुनिए, लिखेंगे हम क्या, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होगी, E1 बराबर 1/4πε0 आवेश बटे P बिंदु की दूरी। इस आवेश से P बिंदु की दूरी वो कितनी होगी, देखो ध्यान सुनो, ये हो गया एक समकोण त्रिभुज APO, ये हो गया इसका लंब, ये हो गया इसका आधार। तो कर्ण कितना होगा, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। इसी प्रकार यह भी कितना होगा, कर्ण का वर्ग, सॉरी लंब का वर्ग और आधार का वर्ग।
तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश से पी बिंदु की दूरी रखनी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रखनी है। तो देखिए कितनी रखूंगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार हमें क्या काम करना है, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वो कितना हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे जो दूरी है, यहाँ पे जो दूरी है आपकी वो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फॉर्मूले में हमारा यहाँ पर स्क्वायर और आएगा, जिससे क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा और मिलेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा E1 का मान। इसी प्रकार E2 का मान जो आएगा क्यू बटे दूरी सेम है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया है। अब ध्यान से सुनिए, E1 का मान इतना हुआ, E2 का मान इतना हुआ। क्या देखने पे ये नहीं पता चल रहा कि दोनों का मान समान है? तो हम क्या काम करेंगे, यदि अगर हमें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, परिणामी तीव्रता तो क्या हो जाएगी, देखिए परिणामी तीव्रता हमें ये वाली ई नेट ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, दो सदिशों का परिणामी सदिश वाला। क्या होगा, ई नेट बराबर अंडर रूट कितना होगा, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 कॉस और दोनों सदिशों के बीच का कोण, दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या है, 2 थीटा। तो रखेंगे हम कितना, 2 थीटा। अब एक बात ध्यान से सुनिए, E1 का मान यहां पर रखूंगा, E2 का मान यहां पर रखूंगा। तो E1 और E2 के मान इतने ज्यादा बड़े हैं कि अगर मैं इसमें रख दूंगा तो बहुत खिचड़ी से पक जाएगी। तो होगा क्या, कहा हमने कि इसको मान लो बेटा x, क्या मान लो, इसको x, इसको माना, इस टाइप से लिख देंगे। माना इसका मान कितना है, E1 का x, तो जब ये x है तो ये भी तो उतना ही मान है, तो इसको भी क्या कह सकते हैं, x। ठीक, इसमें लिख देंगे कह सकते हैं। ठीक, तो अब सुनिए आगे, अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट E1 का मान x यानी कि x स्क्वायर, E2 का मान x यानी कि x स्क्वायर, और 2E1 E2 यानी कि 2x स्क्वायर, और cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब आगे सुनिए, तो E बराबर कितना, E बराबर आपको मिला, E नेट बराबर अंडर रूट, देखिए कितना, E नेट बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर cos 2 थीटा। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos 2 थीटा। अब देखिए यहां पे जो कॉमन आएगा बेटा वो कितना आएगा, 2x स्क्वायर कॉमन आया। अब यहां पे जो मिला मुझे 1 प्लस का cos 2 थीटा मिला, 1 प्लस का cos 2 थीटा। अब सुनिए, देखिए त्रिकोणमिति के सूत्र से हमें cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला याद आता है वो क्या आता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो देखिए अंडर रूट 2x स्क्वायर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, 1 से 1 खत्म, तो कितना मिला, देखो 2x स्क्वायर गुणा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 दूनी 4, और 4 का मिलेगा बाहर अंडर रूट 2, एक्स स्क्वायर का मिलेगा x, और cos स्क्वायर थीटा का मिलेगा cos थीटा। ये आ गया आपका ई नेट। ठीक,
अब देखिए 2 गुणा x का मान हमने क्या रखा था, x का मान ये मान रखा था हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो सुनिए इसका मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, एप्सिलॉन नॉट q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और गुणा में चित्र से हम देखेंगे, गुणा में चित्र से क्या देखेंगे, x का मान तो रख दिया हमने, गुणा में कोस थीटा का मान देखेंगे। तो कोस थीटा बराबर क्या आएगा आपका, कोस थीटा बराबर आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कण। तो आधार कितना है, आधार आपका L और कण कितना है, कण है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो सुनिए हम कोस थीटा का मान क्या रख देंगे, यहां पे कोस थीटा का मान रख देंगे कितना, L बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों होगा क्या, होगा ये कि जब हम ई नेट का मान निकालेंगे तो मुझे मिलेगा कितना, मुझे क्या मिलेगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे रख लो, 2 को Q, इसको ऐसा लिखो Q गुणा और 2 को ले जाओ L के साथ, तो क्या हो जाएगा Q गुणा 2L, और Q गुणा 2L क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, और एक बात और करिए, देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का यहाँ पे घात है 1, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात अंडर रूट का मतलब है घात जो है 1/2। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो घात 1 और अंडर रूट की घात का मतलब है 1/2, तो 1 और 1/2 हो गए 3/2। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणा 2L इसको लिख रहे हैं, और इसको लिख रहे हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। और यहां पे ये कह रहे हैं कि Q गुणा 2L बराबर होता है P, जिसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। और R अगर बड़ा है L से तो हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से। क्यों, देखिए याद रखना कि छोटी चीज का स्क्वायर करते हैं तो और भी छोटी हो जाती है वो। जैसे एक बात मानिए 0.3 है और एक 3 है, 3 का स्क्वायर करा 0.3 का स्क्वायर करा, तो 3 का स्क्वायर आएगा 9 और इसका स्क्वायर आएगा 0.09, यानी कि छोटी चीज और भी छोटी हो गई स्क्वायर करने पे। तो देखिए ऐसे ही एल स्क्वायर छोटा है और इस एल छोटा है और इसका स्क्वायर करने पे एल स्क्वायर बनेगा जो कि और छोटा हो जाएगा। तो इसे अतः एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर तो यह आ जाएगा आपका ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब हो गया P, और यहां पे आ गया आर स्क्वायर, एल स्क्वायर को तो हम नगण्य मान लिया, आर स्क्वायर की घात 3/2 और 2 से 2 खत्म, तो ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर क्यूब। यह आ गया आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम। देखिए बच्चों इस डेरिवेशन को करने के 2 तरीके हैं। क्या तरीका है दूसरा, देखिए जैसे हमने यहाँ पे परिणामी सदिश यहाँ पे हमने परिणामी सदिश जो निकाल लिया इतना, दूसरे तरीके में ये इतना गायब हो जाता है, ये यहां से है, ये इतना, ये चीज और ये चीज यहां तक ये गायब हो जाता है, और डायरेक्ट हम ये लिख देते हैं इसमें। उसमें क्या होता है क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक निकालने पड़ते हैं। तो आप चाहते हो अगर कि दूसरा तरीका भी बताया जाए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और अन्य वीडियो देखने के लिए आपको प्ले स्टोर पर भी जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर हमारा एक ऐप है स्टेबल क्लास के नाम से, उसको डाउनलोड कीजिए और देखते रहिए।